में हम लोग पढ़ाएंगे आपको न्यूट्रलाइजेशन एंड इट्स टाइप। पिछली क्लास में आपको याद होगा हमने न्यूट्रलाइजेशन और उसकी एग्जांपल्स आपको पढ़ाई थी। आप अब हम उसी के आगे से जो है वो स्टार्ट करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम आपको पढ़ा रहे हैं आज नेचर। न्यूट्रलाइजेशन बच्चों हमने आपको पढ़ाया था, ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एसिड और बेस आपस में कंबाइन होते हैं और सॉल्ट और वाटर बनता है। पिछली क्लास में फिर मैंने आपको बताया था एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सारा एग्जांपल्स आपको पढ़ाई थी। आज हम आपको पढ़ाएंगे नेचर। तो बच्चों न्यूट्रलाइजेशन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज होती है। उस हीट को कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इज इट क्लियर? न्यूट्रलाइजेशन is an exothermic reaction releasing heat called heat of neutralization. And what is heat of neutralization? It is the amount of heat evolved during a neutralization in which 1 mole of water is formed. तो बच्चों जब हम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं एसिड और बेस के दरमियान, तो 1 मोल वाटर जब बने तो जो हीट रिलीज होगी न्यूट्रलाइजेशन में 1 मोल वाटर के बनने के दौरान उस हीट को हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। तो बच्चों देखिए ये 1 मोल H पॉजिटिव आयन है, ये 1 मोल OH नेगेटिव आयन है और ये आपस में मिलके वाटर बना रहे हैं। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको मैंने समझाया था। और बच्चों इसमें जो हीट निकल रही है उसकी वैल्यू है -13,700 कैलोरीज पर मोल और यही हीट किलो जूल पर मोल में है -57.24 या 57.3। इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो बच्चों ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है इसकी वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। इफ़त अजहर साहिबा ना कीजिए, ये ब्लॉक कर दूंगा मैं आपको। अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर एनी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज अप्रोक्सीमेटली सेम। और उसकी वैल्यू बच्चों मैंने अभी आपको ऊपर बताई -13700 और -57.3 किलो जूल पर मोल। दिस इज दी सैयदा आयशा। मैं जो ब्लॉक करना पड़ेगा आपको, मैंने आपके नाम लिख लिए, मैं आपके पेरेंट्स को भी अभी ये कॉल करके बताता हूँ। तो बच्चों देखिए ये HCl और NaOH की न्यूट्रलाइजेशन देखिए, यहाँ पर NaCl बना और वाटर बना और हीट रिलीज हुई -57.3। बच्चों इसी तरह अगर मैं HNO3 ले लूँ HCl की जगह और NaOH की जगह KOH ले लूँ तो बच्चों न्यूट्रलाइजेशन होगी, KNO3 बनेगा और वाटर बनेगा, लेकिन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये HNO3 और KOH दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ मैं H2SO4 ले रहा हूँ और यहाँ मैं NaOH ले रहा हूँ। अब यहाँ पर 2 मोल वाटर के बनेंगे जब हम बैलेंस करेंगे तो, और Na2SO4 बनेगा। ये रिएक्शन गर्म करने पर होगा। यहाँ जो हीट रिलीज होगी
वो 57.3 का डबल होगी, क्योंकि 2 मोल वाटर बन रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सेम रहती है अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के दरमियान न्यूट्रलाइजेशन करें। इज इट क्लियर? अब ये इक्वेशन मैं आपको अलग से सॉल्व करके दिखाता हूं। जी बेटा, ये वैल्यू आपको याद करनी होगी। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लाइन्स लगा दिए मैंने। देखिए बच्चों, इसको समझिए। अगर हम रिएक्शन करें HCl का NaOH के साथ, इसको एंटर करें बच्चे को। बच्चों, ये अगर हम NaOH और HCl का रिएक्शन करें तो बच्चों ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों स्ट्रॉन्ग है। जब न्यूट्रलाइजेशन होगी तो यहां से H पॉजिटिव और यहां से OH नेगेटिव आपस में कंबाइन हो जाएगा, वाटर बनेगा लिक्विड फॉर्म में। ये 1 मोल वाटर बना और Na और Cl मिलकर बना लेंगे NaCl। इट इज अ सॉल्ट इन द वाटर। दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के दरमियान जब न्यूट्रलाइजेशन होगी तो जो हीट रिलीज होगी वो सेम होगी और उसे कहेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसका सिंबल होगा डेल्टा HN, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी और इसकी वैल्यू है 57.3 किलो जूल पर मोल। ये इसका यूनिट है बच्चों। तो अगर मैं यहां पर NaOH की जगह कोई और ले लूं, एसिड बेस ले लूं कोई और, इसका कलर चेंज कर दें, वो चेंज कर दें, मोटा कर दें इसको, ये नजर नहीं आ रहा सर। राना हमजा, अब अगर आपने ये अपना निशान ही हटाया तो ना मैं आपको अभी अभी ब्लॉक कर दूंगा। राना हमजा का नाम नोट करें, इनके पेरेंट्स को कॉल करें। राना हमजा का नाम नोट करें। तो अब मैं यहाँ पर HCl की जगह HNO3 ले रहा हूं और यहाँ NaOH की जगह KOH ले रहा हूं। ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। गलती से नहीं होता, सही है राना हमजा साहब? गलती से कुछ नहीं होता कंप्यूटर के ऊपर। बच्चों यहाँ पर यहाँ पर HNO3 जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, KOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वही रिएक्शन होगा जो ऊपर हो रहा है, यानी 1 मोल वाटर बनेगा। H और OH मिलेंगे, 1 मोल वाटर बनेगा और सॉल्ट बनेगा KNO3। और जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो सेम रिलीज होगी, यानी -57.3 किलो जूल पर मोल। आप ये देखें कि जो हीट रिलीज हो रही है
वो सेम है। क्यों? क्योंकि 1 मोल वाटर बन रहा है। ये देखेंगे 1 मोल वाटर बन रहा है बच्चों, यहां पर भी 1 मोल वाटर बन रहा है। लेकिन अब जो मैं रिएक्शन दिखा रहा हूं उसमें जो मैं एसिड ले रहा हूं वो है बच्चों H2SO4 विच इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, और बेस ले रहा हूं मैं NaOH। ये दोनों एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन अब यहां पर आप ये देखिए कि जो H है वो दो हैं, एक H को एक OH न्यूट्रलाइज करता है, दो H को दो OH न्यूट्रलाइज करेंगे तो यहां हमें दो लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो एक H और एक OH जब आपस में कंबाइन होगा तो 1 वाटर बनेगा। लेकिन चूंकि H और OH 2 है तो बैलेंस करने के लिए यहां हमें 2 लगाना पड़ेगा, तो 1 मोल वाटर नहीं बन रहा, 2 मोल वाटर बन रहा है और सॉल्ट बनेगा Na2SO4। तो बच्चों हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की जो वैल्यू है वो 1 मोल की बजाय 2 मोल के लिए हमें निकालनी होगी, यानी -2 मल्टीप्लाई बाय 57.3, यानी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डबल हो गई। जो उसकी नॉर्मल वैल्यू थी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए पर मोल ऑफ वाटर के लिए। इज इट क्लियर टू यू? तो अगर मैं यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की जगह कोई एक वीक एसिड ले लूं तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फिर ये नहीं रहेगी, वो इस वैल्यू से कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? बेबी पेपर की बात को आप छोड़ो, आप अभी समझने पे कंसंट्रेट करो। दूसरी बात ये कि मैंने कल आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिखवाए थे, चार्ट बनवाया था, आपने वो नोट नहीं किया मेरे ख्याल में। -57.3 है बेटा, -57.3 कौन है? इसको कॉपी करें जल्दी से। ये मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस लिखवाए थे पिछली क्लास, चेक करें, ये नोट करें। ये स्ट्रॉन्ग एसिड लिखवाए थे पिछली क्लास में। जी स्टूडेंट, तो समझ में आ गया आपके? हेलो हेलो स्टूडेंट, समझ में आ गया बेटा? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन समझ में आ गई? क्या वैल्यू होती है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की 1 मोल के लिए? जी क्या वैल्यू होती है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू क्या होती है? -57.3। यस, क्या वैल्यू होती है स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो अब हम आगे चलते हैं और आपको हेडिंग लगवाते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हेडिंग लगा लें, टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। स्टूडेंट न्यूट्रलाइजेशन 2 टाइप की होती है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन एंड पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन एंड पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। नोट करें अपने पास, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? 2, complete neutralization and partial neutralization। नाउ हेडिंग लगा लें कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की, और अब इसकी डेफिनेशन आपको लिखवा रहा हूं, सुनिए। अ न्यूट्रलाइजेशन इन विच
all H positive ions of the acid are neutralized by OH negative ions of a base or vice versa is known as complete neutralization. यानी ऐसी न्यूट्रलाइजेशन जिसमें एसिड के तमाम H आइंस, एसिड के तमाम H आइंस, एसिड के तमाम H आइन बेस के OH आइन से न्यूट्रलाइज हो जाए या इसका उलट हो, यानी तमाम OH आइंस बेस के एसिड के H आइन से न्यूट्रलाइज हो जाएं, तो ऐसी न्यूट्रलाइजेशन को कहते हैं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। बच्चों, salts obtained by complete neutralization do not have replaceable hydrogen atoms or hydroxide ions, and such salts are called normal salts. यानी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से जो सॉल्ट हासिल होता है वो नॉर्मल सॉल्ट कहलाता है, और उसमें ना तो H फार्मूले में होगा ना OH फार्मूले में होगा। मिसाल के तौर पर आप इक्वेशन देखिए, ये दोनों इक्वेशन अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाई थी। HCl के पास कितने H हैं जो वो दे सकता है? एक। और बेस के पास कितने OH हैं जो वो दे सकती है? एक। तो ये दोनों आपस में कंबाइन होके वन वाटर बना लेंगे, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी और NaCl बनेगा। NaCl इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्ट। आप बताएं क्या NaCl में H है? नहीं है। OH है? नहीं है। ऐसा सॉल्ट जिसमें ना H हो ना OH हो उसको नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं। इज इट क्लियर? ये नॉर्मल सॉल्ट की एग्जांपल्स आपके सामने दी हुई हैं। NaCl, NaNO3, K2SO4, KNO3, KCl, ये नॉर्मल सॉल्ट है। इनकी पहचान ये है कि इन सॉल्ट्स में ना H होगा ना OH होगा। इज इट क्लियर? अब मैं आपको बोर्ड के ऊपर यही चीज समझाता हूं। भाई क्या पता चला किस चीज के सॉल्ट का न्यूट्रलाइजेशन में जो प्रोडक्ट बनता है उसको सॉल्ट कहते हैं? देखें जी, आपके सामने मैं आपको समझाता हूं। ये जी देखिए जरा गौर से बोर्ड के ऊपर, मुझे बताइए, इस सॉल्ट को देखकर बताइए ये नॉर्मल है या नहीं? वेरी गुड, ये नॉर्मल है। बहुत अच्छे, शाबाश। अब बताइए मुझे ये कैसा सॉल्ट है? इसको बताइए ये कैसा सॉल्ट है? KCl, क्या ये नॉर्मल है? इसमें H है, OH है? नहीं है, ये नॉर्मल है। इसको बताइए ये कैसा सॉल्ट है? NaNO3, इज इट नॉर्मल? इज इट नॉर्मल? सब लोग बोले ताकि पता चले कि किसको नहीं समझ में आ रहा। अब एक और सॉल्ट देखें, बताइए इसको ये कैसा सॉल्ट है? K2SO4, ये नॉर्मल है? यस नॉर्मल है, वेरी गुड। इसको देख के बताएं Na3PO4, इज इट नॉर्मल?
यस कोनन, पूछिए क्या पूछ रही हैं? बात समझ में आ गई? जी बेटा, कौन सा वाला? फोर्थ वाला कौन सा है बेटा? फोर्थ वाला कौन सा बेटा? ये KNO3, K2SO4। और अब स्टूडेंट मैं पढ़ा रहा हूं आपको पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन देखें जी, तवज्जो के साथ देखिए क्या होती है ये न्यूट्रलाइजेशन। अ न्यूट्रलाइजेशन इन विच all H ions of the acid are not neutralized by OH negative ion of base or vice versa, that is all OH ions of a base are not neutralized by the acid is known as partial neutralization। अब्दुल राफे साहब ये ना करें, बहुत डिस्टरबेंस आप कर रहे हैं। अब्दुल राफे, आपका नाम भी मैंने लिखा दिया है कि पेरेंट्स से बात करते हैं। जरा सा सबर करें कोनेन, अभी आपको पढ़ाया जा रहा है, जरा सा सबर करें, जल्दी से देखें जी, दोबारा से सुनिए। A neutralization in which all H ions of the acid are not neutralized by OH negative ions of base or vice versa is known as partial neutralization। Salts obtained by partial neutralization neither have neither replaceable hydrogens or hydroxide ion। Who is Semi? ये कौन है भाई Semi? Who is Semi? जी आप लोग अपने असल नाम से नहीं आएंगे तो आपको एंटर नहीं किया जाएगा। क्लास रोल नंबर की आईडी बनाकर आइए, जो आपको कोचिंग से मिली है तो आप एंटर होंगे, अदरवाइज नॉट। दोबारा सुने, सॉल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हैव नाइदर H ions nor OH ions and such salts may be acidic or basic। तो अब इसका क्या तरीकेकार है, कैसे पता चलेगा एसिडिक है या बेसिक, ये मैं आपको बताता हूं। वाइस वर्सा का मतलब द रिवर्स सेंटेंस इज आल्सो ट्रू। वाइस वर्सा मींस द रिवर्स सेंटेंस इज आल्सो ट्रू। नाउ बच्चों, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और अब मैं आपको पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन पढ़ाता हूं। इसमें देखिए ये क्या होगा, गौर से देखें, इधर गौर से देखिए, ये देखिए, दिस इज H2SO4। इस एसिड के पास दो H हैं जो ये दे सकता है। हम इसका रिएक्शन NaOH से कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस से कर रहे हैं। अब यहां से हम क्या करेंगे, सिर्फ एक H जो है वो यहां से निकालेंगे जो OH से कंबाइन होगा, जिसके नतीजे में बनेगा 1 वाटर H2O। अब यहां पे देखिए बचा सोडियम, क्या बचा, यहां क्या बचा, सोडियम, Na बचा, और सल्फ्यूरिक एसिड में क्या बचा, HSO4। ये सॉल्ट बन गया NaHSO4। अब इस सॉल्ट में देखें आप, बीच में H मौजूद है, इस सॉल्ट को हम कहेंगे एसिडिक सॉल्ट, और इस न्यूट्रलाइजेशन को कहेंगे पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन
partial neutralization of acid, partial neutralization of acid. तो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड से जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा। एसिडिक सॉल्ट की ये पहचान है कि उसमें H मौजूद होगा, H पॉजिटिव आयंस, H पॉजिटिव आर प्रेजेंट इन इट। अब आप देखिए एक और एग्जांपल देखिए। ये देखिए जनाब, यहां पर अब मैं एसिड ले रहा हूं HCl और मैं रिएक्शन कर रहा हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ये बच्चों बेस है, मैंने आपको पिछली क्लास में लिखाई थी। आप देखिए इसके बाद 2 OH है, लेकिन हम खाली एक OH यहां से निकालेंगे और इस H से कंबाइन कर देंगे। देखिए फिर वही वाटर बनेगा। वाटर तो न्यूट्रलाइजेशन में लाजमी तौर पे बनता है। और बच्चों यहां पर आप देखें बचा कैल्शियम और OH बचा, 2 OH थे, एक बच गया। उसकी जगह जो OH निकलेगा हम क्लोरीन लगा देंगे। इस सॉल्ट को हम कहेंगे बेसिक सॉल्ट, और इसकी पहचान ये होगी कि इसमें OH बीच में मौजूद होगा। दिस इज द बेसिक सॉल्ट। और बच्चों इसका जो नाम होगा न्यूट्रलाइजेशन का वो क्या होगा? पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस। अब यहाँ पे बेस की पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। इज इट क्लियर टू यू? जी जनाब, इसको आप देख लें। स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से। ओके ओके जनाब। जी बेटा, ओके 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 बेटा, ये वेटिंग रूम जरा देखिए कहां पर है। वेटिंग रूम में कोई आए हुए? स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स आपसे स्क्रीन शेयर करता हूं। बेटा आपसे ये लीजिए स्क्रीन शेयर हो गई आपसे जी। अब मैं कुछ आपको सॉल्ट बताऊंगा, आप मुझे बताएंगे वो एसिडिक है या बेसिक है, ताकि मुझे पता चले आपको समझ में आया या नहीं आया। ओके जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ। अब ये मैं सॉल्ट लिख रहा हूं, मुझे बताएं जल्दी से ये कैसा सॉल्ट है। बताइए ये एसिडिक है या बेसिक है? एसिडिक और बेसिक, क्या हद है यार। एसिडिक है बेसिक? यस बेसिक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। अब बताओ ये एसिडिक है बेसिक है? इसको बताओ, एसिडिक बेसिक? जल्दी जल्दी बेटा, टाइम कम है, शाबाश। एसिडिक बेसिक?
एसिडिक बेसिक, जल्दी बताएं। एसिडिक और बेसिक, बेटा बताइए। आपका जवाब नहीं आ रहा मेरे पास। एसिडिक और बेसिक, अब इसका बताएं बेटा, ये कैसा है? सॉल्ट है, एसिडिक बेसिक। एसिडिक है, बेसिक है? वेरी गुड, वेरी गुड, राइट आंसर। सॉल्ट तो है कोनेन, मतलब एसिडिक है, बेसिक है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं अब आपसे बात करूंगा। आप लोग अपना माइक खोल सकते हैं, माइक पे बात कर सकते हैं। जी ये बताइए, आपका टेस्ट कब है? अरीन आप बताइए, आपका टेस्ट कब है केमिस्ट्री का? हेलो, आप बेटा, ऑडियो आपकी अनम्यूट हो गई है, आप बात कर सकते हैं। हेलो, जी कब है आपका टेस्ट बच्चों? 17 दिसंबर को। कौन से टॉपिक का? टॉपिक क्या है अरीन? आप माइक पे बोलें, माइक पे बोलो बेटा, माइक पर। ऑडियो खुली हुई है आपकी। बेटा टॉपिक क्या है? किस चीज का टेस्ट होगा चैप्टर 2 में? मोल कॉन्सेप्ट का हो गया टेस्ट? तो मोल कॉन्सेप्ट का टेस्ट होगा न्यूमेरिकल प्लस डेफिनेशंस। तो मोल कॉन्सेप्ट का टेस्ट है, मोल कॉन्सेप्ट का टेस्ट है। मोल कॉन्सेप्ट का हो गया है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट का नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन से होगा। केमिकल रिएक्शन से होगा टेस्ट। जी बेटा, केमिकल रिएक्शन और उसकी टाइप्स इंक्लूडिंग न्यूट्रलाइजेशन। जी आप समझ गए, बैलेंसिंग भी आएंगी, लॉज नहीं आएंगे। लॉज नहीं आएंगे, सिर्फ केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स। दोबारा से सुन लें, क्या है टेस्ट टॉपिक? केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स प्लस बैलेंसिंग प्लस न्यूट्रलाइजेशन एंड इट्स टाइप्स, नो न्यूमेरिकल। ओके,
तो स्टूडेंट्स कुछ भी पूछना हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। टेस्ट क्वेश्चंस भी मैं आपको सेंड करूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज।